नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में क्या सेफ स्कोर हो सकता है। पहली बात, मैं एक डिक्लेमर देना चाहता हूँ कि एग्जाम होने के बाद ही सारी चीज़ें एग्जैक्ट बता पाना सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम की कट ऑफ निर्धारण करने के लिए 3 मेजर फैक्टर हो सकते हैं। पहला, कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कभी ट्रेन छूट जाती है, कभी वो या बीमार पड़ जाते हैं या सही टाइम पे एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन कहीं ना कहीं इन सभी कारणों से अच्छे अच्छे लड़के भी जो अच्छे टाइम से ठीक से पढ़े हुए हैं वो भी कभी कभार एग्जाम नहीं दे पाते। तो एक मेन फैक्टर ये रहेगा। दूसरा फैक्टर रहेगा नॉर्मलाइजेशन। तीसरा रहेगा एग्जाम डिफिकल्टी। तो इन सब चीज़ों का, तीनों कॉम्बो का जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे तभी हम एग्जैक्ट कट ऑफ निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट या लगभग कट ऑफ निकाल सकते हैं। लेकिन सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चंस में से अगर आप 24 से लेकर 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करते हैं सही, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। ऐसे ही मैथ्स में 24 से लेकर 25 तक आउट ऑफ 30 ये एक सेफ स्कोर रहेगा। अगर हम जीके की बात करें तो 23 से लेकर 25 तक भी अगर आप स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 40, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। अगर हम ओवरऑल इन सब चीज़ों को देखें तो 70 से लेकर 75 तक आपकी अटेम्प्टिंग है वो भी सही वाली। तो ये सेफ स्कोर है, आपका CBT 1 क्वालिफाई लेवल का है। तो इसको क्वालिफाई करने का एक बेस्ट ये आपका स्कोर है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2019 का, उसमें जो वैकेंसी थी वो 35,000 थी, जो कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन को मिला के थी। अगर हम इसको सेपरेट करें ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन के साथ 24,000 के आसपास वैकेंसी थी, जबकि अंडर ग्रेजुएशन में 10,000 की वैकेंसी थी। अगर हम अभी इस वाली जो वैकेंसी है उसमें अगर ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ है, और अंडर ग्रेजुएशन में कम से कम 3 से 3,500 के आसपास की वैकेंसी वहाँ है। तो लगभग 1/3 का वैकेंसी कम है। तो जो कट ऑफ है वो 2 से 3 क्वेश्चंस बढ़ भी सकती है, तो आप इसके लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 70 से लेकर 75 अगर आप रो मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ये आप बहुत अच्छे खासे सेफ जोन में है। आपका CBT 1 केवल क्वालिफाइंग लेवल का होता है, तो आप आराम से निकल पाओगे। अगर कट ऑफ एग्जैक्ट 70 भी गई और आपके भी अगर 70 है तब भी आप CBT 1 क्वालिफाई हैं। इसलिए आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी भी 75 से 70 से 75 तक आ रहे हैं वो एक सेफ स्कोर में है, और थोड़ा सा जिनका कम आ रहा है वो कोशिश करो कि कम से कम एटलीस्ट 70 से लेके 70 तक 75 तक आ सकें। जैसे कुछ लोगों का क्या है कि उनको आता सब है, कॉन्सेप्ट भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या है कि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। कुछ पूछा गया है क्वेश्चन को, उसका आंसर कुछ अलग देना है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो अभी 5 से 6 दिन में आप आराम से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जो शिफ्ट है वो बहुत 16 दिन में पेपर होना है, 48 शिफ्ट है। और थोड़े थोड़े जैसे जिनका 5 से लेकर 6 तारीख पेपर है उनके लिए तो अभी ज़्यादा करने के लिए नहीं रह गया है। आप रिवीजन पे रिवीजन करो, लेकिन इसके बाद के जितने भी पेपर हैं जिन लड़कों के, आप उनमें ध्यान रखना कि थोड़ा सा प्रीवियस पेपर का जो भी आपके 5 से 6 हो, आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। आप हल्का हल्का उसका फीडबैक लेते रहना, उसके हिसाब से आप अप्रोच बढ़ाना, और आपको जो टॉपिक आपने छोड़ के रखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा कवर करना। एग्जैक्ट ऐसा मत भागना कि जो आपने रिवीजन करके रखा हुआ है इतने टाइम से वो एकदम से छोड़ दो, जो अभी हाल आपके क्वेश्चन सामने आए हैं आप उनके पीछे भागे जा रहे हो। आपको रिवीजन तो आपका जो चल रहा है वो पार्ट आपका कंपलसरी ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो अभी एनालिसिस के थ्रू आपको पता चला है उसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जानकारी लेके आप एक बैलेंस बना के सारी चीजें चलना है। और पेपर तभी सॉल्व होगा जब आप बहुत अच्छी तरीके से शांत दिमाग से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि घबराहट के चक्कर में आपको जो क्वेश्चन आते हुए हैं वो भी आपने खराब कर लिए। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया आप देख भी सकते हैं उसको, जिससे आपके सारे डाउट थोड़े बहुत जो अभी आप स्कोर कर रहे हैं उससे कम से कम मुझे विश्वास है कि आप 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आप उसकी अटेम्प्टिंग बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम पिछली बार के 2019 के CBT 1 से इसका अगर कंपैरिजन करें तो तब भी कट ऑफ 70 से लेकर 75 तक की गई थी, अगर ऑन एन एवरेज हम माने जनरल की। और अगर OBC की माने तो उससे 5 से 6 नंबर और कम, SC ST की कम 10 से 12 नंबर और कम। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही रही थी। तो आपको इस बात से प्रेशर नहीं लेना है या टेंशन नहीं लेनी है कि इतना हाई स्कोर जा रहा है, 80 89 तक कट ऑफ जा रही है। तो वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर था, नॉर्मलाइजेशन के साथ स्कोर था वो। तो अगर आपके 70 से लेकर 75 जा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके अगर 80 बन रहे हैं तो आप 75 अटेम्प्ट करके हैं, लेकिन जिनके 70 से लेकर 75 है तो वो अपने दिमाग को शांत रख के बस पेपर दे के आए। हो सकता है उनका आराम से अच्छा स्कोर ये सेफ है, नॉर्मलाइजेशन के साथ हो सकता है उनके नंबर भी बढ़ जाएं। तो वो
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वालिफाई करने का है केवल एक वो। अभी असली रेस आपकी सीबीटी 2 में है। अगर आप अभी से ही घबराओगे तो सीबीटी 2 और इसके बाद टाइपिंग और बहुत सारी स्किल सारी चीज़ें होती हैं, तो आप तब क्या करोगे। तो अभी आपको दिमाग बहुत शांत रखना है, सीबीटी 1 है केवल ये, तो और ये क्वालिफाइंग है, तो उसी हिसाब से आपको पेपर देना है। अभी आपको सारी चीज़ें टेंशन लेने का वक्त आगे भी मिलेगा आपको, तो सारी टेंशन अभी मत ले लो आप।